जीवन में दिशाओं का ज्ञान अति आवश्यक है। दिशाओं के ज्ञान के बिना हमारे जीवन में विकास, हमारी वृद्धि नहीं हो पाती है। किस दिशा में बैठना चाहिए, किस दिशा में गमन करना चाहिए, किस दिशा में शयन करना चाहिए, किस दिशा में क्या क्या वस्तुएं रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए। जब तक दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आज हम दक्षिण दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिण दिशा, जिसे साउथ कहा जाता है, और ये दिशा यमराज की दिशा है। यमराज का नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन यमराज कौन है? लौकिक में जिस प्रकार की मान्यता है कि यमराज जो है पुरुष है या भैंसा है, लेकिन हमारे जैन दर्शन के अनुसार यमराज न तो भैंसा है और न पुरुष है, बल्कि यह देवता है। नाम उसका यमराज है, यम देवता। और सिद्धांत की अपेक्षा से हम देखें तो हमारा आयु कर्म ही यमराज है। जहां हमारा आयु कर्म समाप्त होता है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। जिस समय इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, यह शरीर प्राण से रहित हो जाता है। अब जो है तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं है, तुम्हारा इस परिवार से कोई संबंध नहीं है। न तुम्हारा कोई परिवार है, न तुम्हारे पति पत्नी हैं, न तुम्हारे बेटे बहू हैं, न तुम्हारे नाते पोते हैं। कोई भी रिश्ता तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा सारा रिश्ता जो है यहाँ पर समाप्त होता है। न तुम्हारा सोना चांदी है, न धन दौलत है, न रुपया पैसा है, न कोठी बंगले हैं, न फ्लैट महल अटारी, कुछ भी अब तुम्हारा नहीं है। इनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे सारे संबंध समाप्त हो गए। और फिर जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाते हैं और इस शरीर को श्मशान घाट की ओर ले जाते हैं, और वह श्मशान घाट जो है हमारे गांव के, नगर के, शहर के दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य कोण में उसका स्थान होता है। क्योंकि जहां इस शरीर को ले जाकर के वहां पर अग्नि संस्कार कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। और जो है तीसरे दिन उस राख को समेट करके एक मटके के अंदर भर करके या तो उसे पानी में विसर्जन कर दिया जाता है, या गड्ढे में गाड़ करके उसे रख दिया जाता है। और जो है जब 12 दिन हो जाते हैं, क्योंकि 12 दिन तक आपका जो है सूतक बना रहता है, क्योंकि 12 दिन तक
व्यक्ति अपने जीवन में शोक से ग्रसित होता है, क्योंकि इष्ट का वियोग हुआ है और इष्ट का वियोग होने पर 12 दिन तक जो है उसका शोक बना रहता है और जो है 13वें दिन जो है शोक कम हो जाता है। तो व्यक्ति की 13वीं करके उसके जीवन के अध्याय को समाप्त कर दिया जाता है। ये 12 दिन तक आप किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं कर सकते, किसी प्रकार का दान नहीं दे सकते। ये जो है अपने पापों का प्रायश्चित है। जब से हमारे घर में मरण हुआ है तब से लेकर के 12 दिन तक सूतक होता है। क्यों? क्योंकि मरने के अंतर मुहूर्त बाद असंख्यात जीव राशि इस शरीर में पैदा हो जाती है और जिस समय जलाया जाता है तो सारे जीव मर जाते हैं। इसलिए जो है हमें जो है पाप का भागी बनना पड़ता है। ये हमारा प्रायश्चित है कि हम जो है 12 दिन तक किसी प्रकार के पूजा पाठ, विधि विधान, दान पूजा आदि नहीं कर सकते हैं। इसलिए 13वें दिन हमारे जीवन के अध्याय को समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा में ये सारा काम होता है। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यमराज की दिशा है। यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यदि आप भोजन करने बैठते हैं तो ध्यान रखना, आप अकेले वहां पर भोजन नहीं कर रहे हैं। आपके साथ में अदृश्य रूप से और भी जो है भोजन कर रहा है। आपने कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आपने अपनी थाली के अंदर कितना भी भोजन ले लिया, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि साथ में अदृश्य रूप से हमारे साथ में एक व्यक्ति और बैठा हुआ है जिसे हम यमराज कहते हैं। वह यमराज जब हमारे साथ में भोजन करने बैठता है तो व्यक्ति का पेट नहीं भर पाता है। सारा का सारा भोजन वह यमराज कर लेता है। और भोजन कितना भी स्वादिष्ट बना, आपने पूछा क्या भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो सामने वाला कहता है कि मैंने तो भोजन किया ही नहीं। तो भोजन का स्वाद कहां से आएगा? और जब हमारे पेट में भोजन नहीं जाएगा, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर कमजोर होगा तो शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, शरीर में ताकत नहीं होंगी, और उस समय जो है हमारे शरीर में चिड़चिड़ापन, हमारे जीवन में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना। और भोजन बनाने वाले भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं बनाना। यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, घर में दरिद्रता आती है और नकारात्मक सोच व्यक्ति के भीतर पैदा होती है। और जो भी व्यक्ति उस भोजन को करेगा उसके भीतर भी जो है ऐसे ही नकारात्मक सोच उसके भीतर पैदा होगी। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन मत बनाना। दक्षिण दिशा मुर्दे की दिशा होती है, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, और इस दिशा को मुर्दों का भक्षण करना अच्छा लगता है। जिस समय हमने मकान बनाया
और मकान बनाने के पूर्व सबसे पहले भूमि पूजन। भूमि पूजन इसलिए की जाती है कि यहाँ पर जितनी भी बाधाएं हैं, चाहे देवी देवता संबंधी हो, चाहे भूत प्रेत संबंधी हो, उन सबको पूजा पाठ के माध्यम से जो है सारी जमीन को शुद्ध किया जाता है। तब जाकर के जो है हमारे महल खड़े होते हैं, हमारे कोठी बंगले, हमारे भवन, ये सब कुछ जो है वे तैयार होते हैं। गमन करना हो तो किस दिन नहीं करना? गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में दिशाशील शूल हुआ करता है। इसलिए गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना, गमन नहीं करना, और जो है दक्षिण दिशा का द्वार नहीं होना। यदि हम अपने घर का, मकान का, भवन का या जिनालय का यदि हम दक्षिण द्वार रखते हैं तो दक्षिण द्वार जो है हम लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए ठीक बीचों बीच मध्य लोक में दक्षिण का द्वार नहीं रखना चाहिए। अग्नि कोण की ओर झुकता हुआ वह हमारे मकान का द्वार होना चाहिए। दक्षिण में क्या क्या नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले पूजा का स्थान, दूसरा हमारा किचन का स्थान, तीसरा हमारे शयन कक्ष। यदि दक्षिण दिशा में यदि शयन कक्ष होगा तो सामने रात में आपको भूत ही भूत, प्रेत ही प्रेत, कोई हंसता हुआ, कोई रोता हुआ, कोई चिल्लाता हुआ, कोई कपड़े खींचता हुआ, कोई आपके ऊपर वजन दे करके, ऐसा हमें जो है उस दिशा में दिखाई देता है। इसलिए शयन कक्ष भी नहीं होना चाहिए। और जो है आपके पादत्राण, जूते, चप्पल, ये भी जो है आपका स्टोर रूम, जहां आप अनेक प्रकार का धान्य आदि संग्रह करते हैं, वह भी जो है उस दिशा में नहीं करना चाहिए। यदि आपने धान्य का संग्रह कर लिया तो सारा धान्य खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कल तो मैंने धान्य भरा था, 4 दिन पहले धान्य भरा था, और अब जो है धान्य कहाँ गया, कौन खा गया, कौन चोरी कर गया? कोई चोरी नहीं कर गया। वो यमराज जो इस दिशा का मालिक है, वो जो है लेकर के चलता बना, उसने सारा खाली कर दिया। और जो है दक्षिण दिशा में आपका बोरिंग, आपका सेप्टिक टैंक और गड्ढा नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक सामान, चाहे आपके पंखे हो, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, चाहे गीजर हो, ये कुछ भी जो है दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। यदि रखते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार के संकट, आपत्ति, विपत्ति हमारे जीवन में जो है वह हमें सतत देखने को मिलती है। इसलिए दक्षिण दिशा में ये कोई वस्तुएं नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में शयन नहीं करना चाहिए। हमारा सिर किस दिशा में हो और पैर किस दिशा में हो? हमारा सिर जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, सिर दक्षिण दिशा में, और पैर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे नींद अच्छी आती है, स्वास्थ्य ठीक बना रहता है, किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा हमारे जीवन में पैदा नहीं होती है। इसलिए जो है दक्षिण दिशा की ओर जो है हमें अपना सिर और उत्तर दिशा की ओर पैर रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में झाड़ू रखना चाहिए। यद्वा तद्वा झाड़ू नहीं रखा जाता है।
दक्षिण दिशा में झाड़ू रखना चाहिए, क्योंकि ये परिवार के लिए अत्यंत शुभदायी है, परिवार के लिए खुशी का कारण है और धन की वृद्धि होने में निमित्त है। इसलिए दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखना चाहिए। जहां दक्षिण मुखी द्वार यदि होता है तो अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार से आर्थिक नुकसान और परिवार को संकटों का सामना भी करना पड़ता है। परस्पर में कलह, भाई भाई में झगड़ा, कटुता, संक्लेशता ये निरंतर बनी रहती है। और जो है रक्त से संबंधित सारी बीमारियां ये दक्षिण मुखी द्वार का फल है। दिमाग अपसेट हो जाता है। आपके पास में सब कुछ सेट है। क्या क्या सेट है? डिनर सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, और क्या सेट है? कई प्रकार के सेट हैं। ये सब सेट होने के उपरांत भी यदि हमारे घर का द्वार जो है दक्षिण मुखी होता है तो हमारा माइंड अपसेट हो जाया करता है। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में इन सब नुकसानों से बचना चाहिए। शरीर में कुष्ठ रोग, परिवार में आकस्मिक मृत्यु, बदनामी, अपयश और नाम खराब हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जिस समय भवन बनाओ तो ध्यान रखना, और जिस दक्षिण दिशा में यद्यपि एक भी खिड़की आदि नहीं होती है, यदि खिड़की होती है, दरवाजा होता है, तो घर के अंदर जो है नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, और जो है हमारे ऑक्सीजन का लेवल निरंतर कम होता चला जाता है। घर में क्लेश बढ़ता है, घर में रोग आते हैं और घर में शोक पैदा हो जाता है। इन सब बातों को जो है ध्यान में रखते हुए अपने भवन का निर्माण जो है अपने जीवन में करना चाहिए। और दक्षिण दिशा हमेशा भारी होना चाहिए। दक्षिण दिशा में भारी सामान रखना चाहिए, क्योंकि जितना दक्षिण और पश्चिम ये दोनों भारी होंगे उतना जो है परिवार में हर प्रकार से जो है उसे लाभ ही लाभ होगा। इसलिए अपने जीवन में जो है भवन बनाते समय इस दिशा का बोध होना चाहिए। यदि हमारी दिशा सही होगी तो हमारे काम भी अच्छे अच्छे होंगे। यदि दिशा खराब है तो हम जो है अपने जीवन में किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए दिशाओं का बोध हमें अपने जीवन में आवश्यक है, जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का कारण है। इसलिए हर व्यक्ति को दिशा ज्ञान और भवन बनाते समय इन बातों का जरूर आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। बोले आदिनाथ भगवान की